guys, welcome back to my YouTube vlog. So this is my first vlog on this channel. और आप प्लीज़ पूरा देखिए और मुझे बताइएगा पूरा देख के कि क्या मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, कि मैंने कैसे व्लॉगिंग की है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले या कुछ पता चले कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का समय था और यहाँ पे फटाफट से मैं लग गई थी अपने कामों में। यहाँ पे मैं पहले कर लेती हूँ डस्टिंग। तो यहाँ पे सारे फ्लावर पॉट्स को और सारे टीवी कैबिनेट को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो बच्चों ने चीज़ें थोड़ी सी मतलब इधर उधर कर रखी थी वो सारी सही से समेट के सारे अच्छे से पूरी धूल मिट्टी वगैरह हटाकर अच्छे से डस्टिंग कर दी ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे बुक शेल्फ में भी मैंने कल बुक्स को पूरी धूप में रखी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से इसे रखी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलने पर मैंने सारी ऐसे की ऐसे धूप में से उठाकर ऐसे रख दी थी। बट नाउ अभी मैं इन्हें फटाफट से इनके सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देती हूँ ताकि इसमें से मतलब मुझे जो इजी लगती है पढ़ने में, जो पढ़ी हुई है वो मैं ऊपर रख दी थी और जो नहीं पढ़ी है वो मैंने नीचे रखी थी। तो ये मेरी खुद की बुक है जो मैंने खुद लिखी थी और मैं खुद इसकी ऑथर हूँ। और तो फिर यहाँ पे फटाफट से इसे भी मैंने अरेंज कर दिया। मॉर्निंग का टाइम इज़ लाइक काफ़ी बिजी टाइम होता है क्योंकि बच्चों को फटाफट से टिफ़िन बनाओ, रवाना करो, उसके बाद ही सारा डस्टिंग क्लीनिंग ये सब कुछ वाइंड अप करके एक दिन भी नहीं करो तो कुछ तो इनकम्प्लीट सा लगता है बच्चों के साथ। जो मदर्स हैं उन्हें पता है कि भाई घर में कितना भी समेट लो, समेट में आता ही नहीं है। तो एट द एंड मतलब इस तरीके से मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। ये वॉल्स आप देख सकते हो, मतलब जिनके घर में बच्चे वो समझ सकते हैं। वाणी मतलब स्पेशली माई यंगर वन, इसने पूरी वॉल्स पे स्क्रिबलिंग कर रखी है। अभी हम लोग करवाएंगे, इस चीज़ को भी पेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन डस्टिंग कर दी थी और बस आप देख सकते हो घर की पूरी वॉल्स पे पेंट कर रखा है। बट आई नेवर स्टॉप्ड हर। जब वो करती थी तो इट वॉज लाइक इसका ग्रोइंग एज है, ये सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो आई डोंट वांट कि उनका बचपना छीना जाए क्योंकि अभी हम कलर तो फिर करवा लेंगे एक बार, पर ये चीज़ अब फिर नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लीन। ये है आफ्टरनून का टाइम, अभी लंच मुझे प्रिपेयर करना है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और आज मैं लंच में बनाऊंगी पनीर की सब्जी, कैप्सिकम और ऑनियन ऐड करके और फुलके, और साथ में राइस और दाल होगा। तो ये आज का हमारा लंच होगा। मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो मैं किस वे में अपनी पनीर की सब्जी बनाती हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस आज अभी डस्टिंग और ये सब कुछ करके ख़त्म हुआ है और रूटीन घर का मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अब हम लोग बनाते हैं अपना खाना और फिर मैं शेयर करती हूँ आगे आगे का और क्या रूटीन होता है। यस, यहाँ पे मैंने ग्रेवी की तैयारी करना शुरू की है। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू, टमाटो और 2-3 लहसुन की कलियाँ इसे बॉईल करने के लिए रख दी है। जब तक अच्छे से बॉईल होती है तब तक मैं ऑनियन और कैप्सिकम चॉप कर लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर फटाफट से चॉप कर लेते हैं अनियन और कैप्सिकम, जो कि मैं बड़े बड़े टुकड़ों में ही करूँगी क्योंकि वो एकदम बारीक कट को अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में मुझे। जबकि हम लोग स्पेशली मुझे पनीर की सब्ज़ी में ऐसे बड़े टुकड़ों में ही अच्छा लगता है। और मैं इसे ज़्यादा पकने भी नहीं देती हूँ क्योंकि वो क्रंची से जब आते खाते हैं ना तब वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बस इस तरीके से मैंने फटाफट से सब्जियाँ चॉप कर ली थी, एकदम सिंपल। इस तरीके से इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने रखे हैं ये ऑनियन के और ये कैप्सिकम के, क्योंकि एकदम जो फाइन चॉप करते वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग बना रहे कैप्सिकम, ऑनियन और पनीर की सब्जी। तो लेट्स गो। मैंने गैस बंद कर दी है, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, अदरवाइज़ ये पॉट से बाहर आएगा और काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेटर है इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। इस ग्रेवी के लिए मैं सारी चीज़ें एक पॉट में डाल के एक साथ निकालूंगी ताकि जब फिर मैं ग्रेवी को कढ़ाई में डालूंगी तब मुझे अलग से हर चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करने की नीड नहीं होगी और वो चीज़ें ईजी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बढ़िया से अपने टमाटो जो मैंने बॉईल किए थे, ये जो ग्रेवी बॉईल की हुई है ये मैं पूरे इसमें डाल देती हूँ। गार्लिक और काजू थे, ये भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। साल्ट हुआ, जीरा या धनिया पाउडर 2 स्पून्स, थोड़ा पास्ता सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। यहाँ मैंने अपनी ग्रेवी ग्राइंडर से निकाल लिए इस पॉट में। अब हम लोग लगाएंगे सब्जी को तड़का। और यहाँ पे यहाँ मेरी दाल बनकर भी रेडी है। मैंने थोड़ी पालक वाली दाल बनाई थी। यहाँ मैं दाल रेडी, यहाँ पे राइस लगा दिया है और इसमें आटा लगा के रख दिया है जो कि बनाएंगे। पहले बना लेते सब्जी।
यहाँ फटाफट से रख दिए कढ़ाई, इसमें ऐड कर दिया ऑयल, जीरा, राई, हल्दी, 2 इलायची और बस फिर यहाँ पे जो कैप्सिकम और ऑनियन चॉप किए थे वो। एक साइड में मेरी दाल उबल रही है। इन सब का वीडियो नहीं बनाया मैंने, दाल राइस ये सब कुछ नॉर्मल सभी बनाते हैं और वैसे तो पनीर भी सभी बनाते हैं, बट मैं मेरे स्टाइल से मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे फटाफट से पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए, फ्रेश पनीर लेकर आई थी मैं। और बस यहाँ पे जो ग्रेवी मैंने जो ग्राइंडर से निकाली थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और मैं पता है ग्राइंडर के टाइम पे सारे मसाले क्यों ऐड कर देते, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे इसमें ये डालना है या वो डालना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ग्राइंडर में डाल के सारे निकाल लिए हैं। बस अब डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए, चटक मटक सा, थोड़ा सा रेड कलर यहाँ पे ऑर्गेनिक ऐड कर दिया है। और बस यहाँ पे सब्जी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, क्रीमी क्रीमी सी बढ़िया हमारी सब्जी बन गई है। तो यस, यहाँ हमारी सब्जी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और रेडी है खाने की। इसमें सब्जी की खुशबू इज़ लाइक ऑसम ऑसम। बस द थिंग इज़ कि इसमें मैंने एक्सेस ऑफ ऑयल और बटर नहीं ऐड किया है, जो कि हमें बाहर मिलता है, जो रेस्टोरेंट्स में हम लोग खाते हैं तो ऊपर जो हमें तेल वो बटर वो सब कुछ मिलता है, तो वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं किया है। रेस्ट खुशबू इज़ ऑसम। अब मैं टेस्ट करके बताऊँगी कि टेस्ट कैसा था और फैमिली से भी पूछूंगी। तो बस यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, खाली कर देती हूँ छोटे बर्तन में। फटाफट से बच्चों को पिक करने जाएंगे, आकर रोटी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। बस यही रूटीन होता है मॉम्स का। तो चलिए। यहाँ हमारा लंच है रेडी। लंच मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है, इट्स लाइक यू नो, मतलब बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज जब तक बच्चे नहीं थे इट वॉज लाइक चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, बट बच्चे होने के बाद दिस थिंग बिकम वेरी इजी फॉर मी। एंड इवन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, मतलब बच्चों को जितना घर का और जितना प्योर और जितना मन से बना के खिलाया जाए उसी में एनर्जी है। तो बस यहाँ मेरा लंच हो गया है पूरी तरह से रेडी। तो यहाँ पे हो गया हमारा पनीर रेडी, यहाँ पे हो गई हमारी दाल रेडी, यहाँ पे चावल ऑलरेडी रेडी है और यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रखा है, जो कि बच्चों को आने के बाद में गर्मा गर्म खाना बनाकर दूंगी। जितने एक्सेस ऑफ बर्तन है मैं क्लीन कर लेती हूँ एक बार, कि जो मैंने सब्जी वब्जी बनाई थी ये सब कुछ, क्योंकि फिर बाद में एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि बच्चे जब खाना खा लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो पूरा सिंक भर जाता है, वो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाता है। और बच्चे आने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इन सब चीज़ों में टाइम दूँ, क्योंकि मुझे उन्हें टाइम देना होता है, क्योंकि 6-7 घंटे से हम लोग दूर हैं। तो बेटर है कि मैं सोचती हूँ जितना हो सके बच्चे आने से पहले ये चीज़ें ख़त्म कर दूँ और मैं फ्री रहूँ वो आने पर। तो कर लेती हूँ मैं फटाफट से ये, फिर लेने जाएंगे। तो बस यहाँ मैं सब कुछ करके बच्चों को लेने के लिए चल दी थी। यहाँ पे मेरा सब कुछ बर्तन वगैरह सब हो गए थे, सिर्फ अब आके मुझे गरम रोटियाँ बनानी है और ये सब कुछ। फिर जाते वक्त मैं कार में बैठी थी, मैंने सोचा क्यों ये टाइम वेस्ट किया जाए, फटाफट मुझे शैम्पू ऑर्डर करना था और घर पे ही हो रहा था, एक के बाद एक टास्क के लिए मैं भूलती जा रही थी अपने लिए ऑर्डर करना। तो कार में जब मुझे फ्री टाइम मिला है थॉट कि चलो यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फटाफट से मैंने यहाँ चेक किया। So this teacher gave you this? बच्चों की पढ़ाई। Oh my god! And you did it by your own? Wow, awesome! Teacher also gave awesome. And This is happy rhythm. no, because Okay, so the Arabic work you need to stick right here in your Arabic book. Okay. Please give me. अभी हम लोग आए रिदम को क्लास के लिए छोड़ने। रिदम का है अरबिक क्लास। hello, namaste. तो क्लास छोड़ते फिर। तो यहाँ रिदम को मैंने छोड़ दिया था क्लास के लिए और यहाँ पे मैं आई थी सुपरमार्केट, जहाँ से मुझे लेने थे छोटे बनानास, बेबी बनानास और कुछ वेगीज़ और
मैंने बच्चों के लिए फिर यहाँ से आइसक्रीम भी ली थी। फिर यहाँ पे वानी के लिए मैं कर रही हूँ, वानी के कॉम्बिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब इवनिंग का टाइम था, वड़ा पाव खाने का मन कर रहा था। तो फिर यहाँ पे वानी को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे वानी की चिट चैट चल रही है मम्मा के साथ। तो यहाँ पे वानी जब भी मैं वानी से कॉम्ब करती हूँ तो शी ऑलवेज़ लाइक टू डिस्कस विद मी कि मम्मा मेरे हेयर कब ग्रो होंगे और ये सब कुछ ऐसे पूछती रहती है। तो यहाँ पे वानी की कर दी मैंने पोनी टाई और बस यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे और फिर हम लोग यहाँ पर पास में ही गए थे चाट खाने। तो चाट बाज़ार का मुझे वड़ा पाव यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वानी रेडी थी, हम लोग पहुँच गए थे चाट बाज़ार और फिर यहाँ पर जाके हमने खाया था वड़ा पाव और पानी पूरी, जो कि होती है सच में काफ़ी सुपर फैबुलस। और कुछ इस तरीके से वहाँ का इंटीरियर था, मतलब ये देख के इंडिया की सच में याद आ रही थी। तो जब भी स्ट्रीट फूड खाने का मन करता है तो चाट बाज़ार मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे वानी भी अपने लिए देख रही थी और फिर वानी कुल्फ़ी की डिमांड करने लगी थी। तो मैंने मना करने पर यहाँ पे वानी हो गई थी सैड, बट स्टिल मैंने उसके लिए कुल्फ़ी ऑर्डर नहीं की थी बिकॉज मैंने ऑलरेडी सुपरमार्केट से लेकर उसे खिला दी थी। तो यहाँ पे हमारी पानी पूरी आ गई थी और बस घर आके मैंने लेमनेड बनाया, हम सब ने लेमनेड लिया और बस इस तरीके का था ये मेरा कुछ आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।